हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं, यानी कि 12.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन हम पहले ही देख लेते हैं। देखिए, बुक में आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। हम इसको थोड़ा यहीं डीपली समझाते हैं। एक तो आपको डेसिमल के बारे में बताएंगे, पहले देख लेते हैं। 1 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंट करते हैं इसकी ज़ीरो हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ज़ीरो, फिर उसके बाद 85 है। ठीक है, बात को समझिए। अभी मैं थोड़ा सा इसको डेसिमल वाला क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ। डेसिमल का रोल क्या है, देखिए। जैसे 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है, इस तरह के जब हम नंबर होते हैं, हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये 1/, है तो इसका मतलब है कि 1 से हम क्या करते हैं, 10 से 1 को डिवाइड करते हैं, तो ना जाने की जीरो ले लेते हैं कि हम यहाँ जीरो लगाएंगे तो एक डेसिमल पहले लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक से छोटी नंबर आएगा इसका डिवाइड। फिर उसके बाद एक और जीरो लेते हैं, तो एक और जीरो लगा के डेसिमल शुरू कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 से चला जाएगा ये 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये आ गया और ज़ीरो। तो डिवाइड करने के बाद आते हैं, तो जब एक जीरो अपॉन में हो तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगता है। दो जीरो अपॉन में हो तो दो नंबर के बाद डेसिमल लगता है, इस तरह से। यानी कि 0 1 एक नंबर, एक जीरो दो नंबर, और उसके बाद डेसिमल। 3 जीरो है तो 1 2 3, यानी कि 3 जीरो के बाद डेसिमल, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगता है। आप इस बात को समझिए। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ 85 को लिख लेता हूँ ऐसे, 85। ठीक है, और 85 के गुणा में 10 बार 10 मल्टीप्लाई हुआ 11 बार, तो ये 10 की पावर 11 है। इसका मतलब आप इस बात को समझ, 10 की पावर क्या आ गया, 11। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इनटू में नहीं, अपॉन में। अपॉन में कितनी जीरोज ही है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जितनी जीरो है उतने नंबर यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे 10 की पावर 11 इतनी है। ठीक है, उसके बाद आपके बुक में जो आंसर है थोड़ा सा अलग दे रखा है। बुक में ये आंसर इसका यही आ गया कि 80, और उसके बाद 10 की पावर माइनस का 11। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट है यही। बुक में कुछ इस तरह से दे रखा है 8.5, और इंटू में 10 की पावर माइनस का 12। उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया कि एक 10 से, देखिए इसको हम क्या रख सकते हैं, 85/10, एक 10 यहाँ, एक अपॉन में हमारे पास क्या है, इसको नीचे लिखें तो 10 की पावर 12, 12 यहाँ। बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएंगी, 13। या इसका ज़ीरो हम लोग देखते हैं एक बार, 13 ही तो नहीं है कहीं, तो 13 नंबर है। सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पे 13 आ जाएगा। क्योंकि देखो, मैं आपको बताना भूल गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबरों के बाद डेसिमल है, तो 13 जीरो नीचे आ जाएंगे। जैसे यहाँ तीन, दो जीरो के दो जीरो नीचे थी, तो दो नंबरों के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ। अभी इसको मैं लिखना चाहूँगा, अगर मान लो 3 नंबर के बाद डेसिमल है 1 2 3, तो इसको 1 के बट्टे में 3 जीरो नीचे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सही था, मैंने इसको लिखा थोड़ा, 13 ही था ये। तो इसको मैं 85 पॉइंट, और ऊपर 10 की पावर माइनस का 13, इसका ये भी आंसर है इसका। ठीक है, बुक में ये आंसर दे रखा है, तो इसका ये जो 10 था, ये इसके नीचे 10 लिख दिया, उसके बाद फिर अलग से 12 लिख दिया, वो कोई जरूरत नहीं है, बुक में ये आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर भी इसका ही है। ठीक है, 13। उसके बाद थोड़ा सा अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ज़ीरो देखते हैं कितनी है उसके बाद। शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, शायद 11 है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग, बुक में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, फिर 942 है, 942। तो 11 जीरो 12 13 14, 14 हो गए, तो इसका मतलब है कि 942 के बटे आपको 10 की पावर 14 लिख देना, क्योंकि ये 14 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब 14 लिख दिया हमने, तो हम इसका आंसर हमारे पास आ गया 942 गुणा में 10 की पावर माइनस का 14। अब उसका आंसर थोड़ा सा फिर से अलग दे रखा है बुक में, ये आंसर इसका यही, आप यही लिख सकते हो स्टूडेंट्स। बुक में इसको थोड़ा और क्लियर करने के बाद इसका एक 10 यहाँ ले लिया, यानी कि एक 10 नहीं 100 ले लिया, दो नंबरों वाला। तो ये 942 के बटे 100 कर दिया, और फिर 1/10 की पावर 12 कर दी, यानी कि 14 पावर थी तो दो यहाँ ले ली, तो 9.42 लिख दिया, और इसको गुणा में 10 की पावर माइनस 12 कर दिया। ठीक है,
या नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये इसका आंसर हो ही गया। बस आप इसको लिखने की लिख सकते हैं बुक में मैच कराने के लिए। आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसका जो 14 है उसमें से 2 आप यहाँ ले लें, इसके नीचे उसको डेसिमल में बदल दें और 12 अलग ले लें, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा बुक में है जो। तो इसी तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। तो इसके 2 पार्ट हमने करा दी, बाकी पार्ट आप ट्राई करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में इसी तरह से दे रखा है, एक पार्ट इसका करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 3.02, उसके बाद है 10 की पावर -6। इसको यहीं समझ लीजिए आप। 3.2 है तो इसका मतलब 302, और 2 नंबरों के बाद डेसिमल है तो इसका 100 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसको तो लिखेंगे ऐसे, इसको सीधा एक 10 की पावर 6 लिखेंगे, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करना। 302 जो है 10 की पावर 2 तो यहाँ है आपके पास, और इधर 10 की पावर 6 यहाँ है। तो हम इसको लिखेंगे 302 के बटे में 10 की पावर 8, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब 10 की पावर 8 है इसको ऊपर लिख लूँ मैं तो 8 नंबर के बाद 10 की पावर 8 है ना, तो 8 जीरो। देखिए तो मैं इसको लिखना चाहूँगा इस तरह से, 0 1 2 3 4 5 3 2 2, ये नंबर, इसको इस तरह से इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो आपको ऐसे बदलना है। बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे क्योंकि ये इजी है स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डेसिमल का आपको समझना है, ठीक है। डेसिमल आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो 1.4 है, तो 1.4 है, एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम इसको 14 लिखेंगे। उसके बाद एक 10, दशमलव बोलते हैं हिंदी में इसको। तो डेसिमल अब दशमलव है तो एक 10 नीचे आ जाएगा। और 2 नंबरों के बाद अगर डेसिमल है, 2 नंबर के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो 2 10 नीचे आ जाएंगे। 2 10 का मतलब है 10 गुणा 10 100, यानी कि 144/100। 2 जीरो लगा लीजिए, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे इसी तरह से। तो इनको सॉल्व इसी तरह से करना है आपको। और फिर इसका मैं एक क्वेश्चन और भी चलो देख लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसका और कराता हूँ, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट 4.5 इंटू 10 की पावर ओ प्लस का 4 है, ठीक है। प्लस का 4 है 10 की पावर। तो अब इसको 4.5, एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो 45/10 तो यहाँ है, इंटू यहाँ इसको सही लिखेंगे, माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये लिखेंगे 10 की पावर 4। तो अब यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं 45 गुणा में 10 की पावर 4 को 4 बार 10 लिख दें, 4 बार 10, 4 बार 10, एक बटे में एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा। बाकी को लिख दो 45 लिख दो, उसके पीछे 3 जीरो लगा दो, तो 45,000 सीधा हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको इनको करना है। इसका थर्ड पार्ट, ये पार्ट इसमें बहुत है, बाकी आपके लिए छोड़ेंगे हम लोग। इसका फिफ्थ पार्ट और कराता हूँ। 5.8 और 10 की पावर 12 है। तो 5.8 है तो एक दशमलव के बाद 8 है, तो यहाँ 58 बटे हम लोग 10 लिख सकते हैं। उसके बाद 10 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो हमने लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से क्या कर दिए 12। तो एक 10 जीरो से एक जीरो कट जाएगी, बाकी सारी जीरो 58 के साथ लग जाएंगे, 58 लिख देंगे, सारी जीरों को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है ये। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आप खुद से एक बार कैलकुलेट करेंगे तो शायद जो 12.2 है उसको स्टूडेंट्स आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, डेसिमल को आपको समझना था। डेसिमल का बेसिक हमने आपको बता ही दिया है कि डेसिमल क्या होता है, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे ऐसे होता है कई बार कि 1.4, इसके पीछे आप जीरो चाहे कितनी लगा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। मैंने बहुत सारे जीरो, 0.4 है मान लो मेरे पास, मैं बहुत सारे डेसिमल के बाद 4 उसके बाद बहुत सारे जीरो लगा देता हूँ, तो उसका मतलब 0.4 ही आएगा इसका। क्योंकि देखिए 0 पॉइंट, तो मैं इसको क्या करता हूँ 4 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो, ठीक है। 7 जीरो आ जाएंगे। तो अब क्या करना है हमें, 7 जीरो के बाद डेसिमल लगेगा। इसको 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आ गई। तो यहाँ पे गिन लेंगे हम, देखिए 0 पॉइंट, सॉरी ऊपर लिख दिया हमने, 0.4 तो था ही यहाँ पे। इसको मैंने लिखा इस तरह से, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4/40 जीरो लगा सकते, 0.40 देखिए 10 बाद 6 7, 1 2 3 4 5 और 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जैसे 0.4 था, उसके बाद 0 थी, तो यहाँ 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ क्या बचेगा 10/4/10, जिसका आंसर क्या आएगा 0.4 ही आएगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगा लें उसका आंसर वही आता है जो नॉर्मल है। तो इसलिए अगर आपको 0.400 आ जाता है, 0.400, तो आप इसको 0.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन 400 के लिए अब ज़रूरत पड़ने पर सॉल्व करने के लिए आप इसको 0.4 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल, क्योंकि 400 है, 4 है, सॉरी इसको 400 बना दें, मतलब जीरो कितनी भी आप लगा सकते हैं वो सॉल्व हो जाता है। तो एक्सरसाइज 12.2 है, ये हमारी तरफ से कंप्लीट है। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, और इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद कर सकते हैं। इस बुक में मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। जैसे ये रहा, मैंने एम की पावर बताया था बेस चेंजिंग वाला, ये हमेशा यूज़ होता है। जैसे नॉर्मली अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस को वही बेस ले लेते हैं कि जैसे ए की पावर एम ए की पावर एन है, तो बेस सेम था, पावर ऐड हो गई। यहाँ पे बेस मल्टी डिवाइड में है, तो एक जो नीचे हमारे पास डिवाइड में ए की पावर एन लिखेंगे उसको ऊपर माइनस में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको एम पावर ऐड होंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एम ए डिवाइड में है तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा, इनटू में है पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से ए की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट है हमारी तरफ से स्टूडेंट्स। उसके बाद हम अब अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।